नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में एक अजीबोगरीब केस आया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी वो चैलेंज है, लेकिन ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में दो ट्रांसजेंडर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट में संशोधन किया गया है या ट्रांसजेंडर एक्ट में जो अभी केंद्र सरकार ने कुछ फेरबदल किया है, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अधर में लटक गई है। अब अधर में जब ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो अपना सेक्स चेंज करवा रहे थे, हम अपने हार्मोन्स चेंज करवा रहे थे। हम सब जानते ही हैं कि हार्मोनिकल पूरी बॉडी में बैलेंस्ड होना चाहिए। हार्मोनिकल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये जो ट्रांसजेंडर का इशू है ये भी हार्मोनिकल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी महिला के मूंछें निकल आती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे पुरुषों में भी उस तरह के जो महिलाओं वाले सिम्टम्स हैं वो दिखने लगते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हार्मोनिकल इम्बैलेंस का मामला है। तो अब यहाँ वो कह रही हैं, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी ईजाद की यूएस वगैरह में, वो ये टेक्नोलॉजी है कि साहब क्या महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाया जा सकता है। अब महिला को पुरुष और पुरुष को महिला कैसे बनाया जाएगा? उनके अंदर फील आना चाहिए कि वो महिला है या पुरुष है। हालांकि हमारे यहाँ एक दुष्प्रचार ऑलरेडी चल रहा है, वो भी वहीं पश्चिम से ही आया था, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष को तो महिला नहीं बनाया जाता, लेकिन महिला को पुरुष ज़रूर बनाया जाता है। ये एक सामाजिक विकृति हमारे यहाँ है। महिला जीन्स पहनकर घूमेगी या फिर वो पुरुषों की तरह अपना बिहेवियर करने की कोशिश करती है कि वो वैसे करेगी, जबकि परमात्मा ने ऑलरेडी दोनों को अलग अलग रोल प्ले किया है। ऐसा हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों का भी कहना। लेकिन माहौल बदल रहा है, इंडिपेंडेंसी का मामला है, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि भाई इक्वलिटी है, लेकिन इक्वलिटी फॉर व्हाट पर्पस? ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो यूएस ने क्या किया कि जो महिलाएं मतलब फिजिकली जिनके पास उतनी शक्ति नहीं होती, उनको वो हार्मोनिकल चेंज करके पुरुष बना देंगे, और पुरुषों को भी महिलाओं की फील हो ऐसा हार्मोनिकल चेंज करके महिला बना देंगे। अब ट्रांसजेंडर एक्ट उसके बीच में कानून केंद्र सरकार ने पास कर दिया, और केंद्र सरकार ने कहा यू कैन नॉट डिक्लेयर योर सेल्फ एज योर जेंडर। आप अपने मन से कोई जेंडर नहीं बता सकता। उसका कारण केंद्र का ये भी रहा होगा क्योंकि देश भर में हर चौराहे पर, ट्रेन के अंदर नकली ट्रांसजेंडर घूम रहे हैं। असली ट्रांसजेंडर के मामले में कहा जाता है कि नहीं, वो इस तरह के रोड चौराहे पर नहीं घूमते, वो अपने अधिकार को जहां मांगना है वहां मांगते हैं, लेकिन वो ऐसे चौराहों पर नहीं घूमते, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ ट्रांसजेंडर्स हमारे यहाँ भी घर में आते हैं तो उन्होंने ऐसा बताया कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारा अपना इलाका होता है, अपना गुरु होता है, अपना सिस्टम है। लेकिन फिर भी देश भर में ट्रांसजेंडर खड़ा दिखाई देता है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी आते हैं जिसमें बेइज्जती करते हैं, मारपीट करते हैं। कुल मिलाकर बात ये आती है कि केंद्र सरकार के मन में मुझे लगता है ये रहा होगा कि ट्रांसजेंडर सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं हो सकता, ट्रांसजेंडर के लिए उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और मेडिकली डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। डॉक्टर जब सर्टिफाई कर देगा कि ये ट्रांसजेंडर है वाकई में, तभी उसको ट्रांसजेंडर एक्ट का लाभ मिलेगा। जो अलग टॉयलेट की बात कही गई है, रिजर्वेशन की बात कही गई है, एजुकेशनल रिजर्वेशन की, जॉब में रिजर्वेशन की, तो अब 2 कैटेगरी नहीं, अब हमारे यहाँ 3 कैटेगरी लिखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर एक फॉर्म में 3 कैटेगरी लिखी जाएंगी। वो अन्य करके भी हो सकता है, कुछ ने लिखा हो, कुछ ने ट्रांसजेंडर लिखा हो, या जो भी। कुल मिलाकर बात ये आती है कि केंद्र सरकार का इंटेंशन मुझे लगता है ये रहा होगा कि ये जो LGBTQ+ कैटेगरी भारत में नया विकास हो गया है ना, लड़के का लड़के से शादी, लड़की का लड़की से शादी, पता नहीं क्या क्या, और वो लड़का लड़की बनकर घूमेगा, लड़की लड़का बनकर घूमेगा, LGBTQ+ एक नई सोसाइटी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस समय ये आदेश भी किया था, DY चंद्रचूड़ साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये फंडामेंटल राइट है किसी का, पुट्टुस्वामी के जजमेंट में भी ये कहा गया था कि ये किसी की प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, वो भी जजमेंट उन्होंने ही लिखा था। और फिर लड़का लड़के से शादी कर सकता है, महिला महिला से शादी कर सकती है, ये उसका सेक्स उसकी फंडामेंटल राइट है। महिला पुरुष जो है किसी दूसरी महिला के साथ, शादीशुदा के साथ रहे तो क्या समस्या है? महिला किसी दूसरे शादीशुदा पति के साथ रहे तो क्या समस्या? किसी दूसरे के पति के साथ रहे तो क्या समस्या? ये सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया।
आप सोचो कि एक बेंच ने अवैध घोषित कर दिया, नहीं नहीं ये तो उसकी सैक्स जो है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो चाहे जैसे इस्तेमाल करे। ये फंडामेंटल राइट बनाया था। अब भारत में ये पूरी जो कहानी हम सुन रहे हैं, इस कहानी के पीछे का जो सच है वो बहुत घिनौना है। दरअसल बात यह है कि जब हम सर्विस सेक्टर पर आए, सर्विस सेक्टर पर हम तो सबसे बाद में आए, अभी भी हम पूरे सर्विस सेक्टर पर नहीं आ पाए, हम अभी भी प्रोडक्ट पर हैं, एग्रीकल्चर पर हैं। अमेरिका ने ये नया फॉर्मूला निकाला सर्विस सेक्टर। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन संसार का कैसे होता है, वेल्थ संसार में कैसे इकट्ठी होती है। अंग्रेज या ईसाई भारत में आया तो उसने एग्रीकल्चर फॉर्मेट को, ये जो सोशल हमारा फॉर्मेट था गांव का, उसको बदलकर कंपनी का फॉर्मेट लेकर आई। वही आर्टिशन, वही सब लोग जो गांव में भूखे नहीं सोते थे, गांव इंडिपेंडेंट हुआ करता था, ग्लोबल विलेज हुआ करता था, और वो विलेज जो आत्मनिर्भर था उसको उसने कंपनी के निर्भर बना दिया और उन सभी को अपने यहां नौकरियां दी, जमीनों को पर जमींदार बिठा दिया। धीरे धीरे वेल्थ उसने इकट्ठी कर ली और हम अपनी ही जमीन पर नौकर बन गए। उसने इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। उन्होंने कहा हम इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, भारत का फॉर्मेट फेल हो गया, फेल कर दिया, और हम दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद वापस नहीं आ पाए और हम उसी फॉर्मेट पर चल दिए। आज भी वही फॉर्मेट चल रहा है, कंपनी, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय, हर व्यक्ति नौकर और कोई मालिक नहीं। मालिक केवल कंपनी या उसके दो अडानी अंबानी वगैरह 2-4 ठो मालिक, बाकी सब कर्मचारी देश भर में। हम अपने ही देश में कर्मचारी बन गए। खैर वो फॉर्मेट भी धीरे धीरे हमने अडॉप्ट करना शुरू किया था, लेकिन यूएस ने एक नई चीज निकाली। उन्होंने ग्लोबल मार्केटिंग फोर्सेस, इसको इस संसार में ग्लोबल मार्केटिंग फोर्सेस कहा जाता है, जो इस तरह के कारनामे करती है और रिसर्च करवाती है, लोगों की रिक्वायरमेंट बनाती है। जो लोग भी एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, उनको बताया जाता है कि रिक्वायरमेंट जनरेट करनी है। रिक्वायरमेंट जनरेट करने का मतलब है कि उनकी आवश्यकता बनानी है। कैसे बनानी है? ये जैसे डायबिटीज का चल रहा है, टाइप 1 डायबिटीज है कि टाइप 2 डायबिटीज है, डायबिटीज है भी कि नहीं है, इसका भारत में टेस्ट ही नहीं होता। आप सोचो कि अगर किसी की इंसुलिन चेक करी जाए तो पता लगेगा कि वाकई में उसकी इंसुलिन बन रही कि नहीं बन रही, क्योंकि डायबिटीज का मतलब है इंसुलिन का ना बनना। लेकिन भारत में ब्लड का शुगर टेस्ट करवाया जाता है, भारत में वो चेक ही नहीं करवाते हैं इंसुलिन, यानी कि फिर उसको ब्लड का शुगर कम करने के लिए दवा देना, और दवा देते समय वो दवा किडनी पर इफेक्ट डालेगी, लीवर पर इफेक्ट डालेगी, बाकी शरीर पर डालेगी और मर जाएगा। और बाद में ये कहेंगे सब उसको डायबिटीज थी। उसका लेबल भी ऐसा बना दिया, जो इंटरनेशनल लॉस कहते हैं या इंटरनेशनल जो रिसर्च कहती है वो कहती है 180-120 हो सकती है। और हमारे यहाँ उसने कहा 110 से ऊपर रहेगी तो डायबिटीज है, मर जाओ। अब डायबिटीज की दवा देनी शुरू कर दी। लीवर भी अगर शुगर बनाता है तो भी उसने डायबिटीज की दवा देनी शुरू कर दी और मार दिया। कुल मिलाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज नहीं किया, उसने टाइप 1 डायबिटीज का इलाज कर दिया, और यह पता करने की कोशिश ही नहीं करी कि इनको क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या हार्मोनिकल इम्बैलेंस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ऐसे तमाम रोग तैयार कर दिए। परिवारों में फंडामेंटल राइट के नाम से झगड़े तैयार किए गए, उनके वकील भी नीचे से लेकर ऊपर करोड़ों रुपए से खेलने वाले थे। आखिर ये करोड़ों रुपए खेलने वाले वकील आए कहां से? लड़की बालिग हो गई तो वो विवाह कर सकती है पंचर वाले से, उसने पंचर वाले से विवाह किया तो उसका फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाले करोड़ों रुपए देकर वकील खड़े कौन करता है? आखिर बच्चा है, बच्चे के फंडामेंटल राइट हैं, वो अपने पिता और मां के खिलाफ जा सकता है। ये फंडामेंटल राइट का केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, बड़ी बड़ी बेंचें बैठती, इनका खर्चा कौन उठाता है? राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है, यानी कि घर में एक परिवार एक सोफे पर बैठकर मूवी नहीं देख सकता, अलग कमरे में उसको टीवी चाहिए, हर कमरे में उसको फ्रिज चाहिए, हर कमरे में उसको एक साउंड सिस्टम चाहिए, हर कमरे में उसको अलग एसी चाहिए, हर चीज उसको अलग चाहिए। तो इससे फायदा किसका है? उन कंपनियों का जिनके पास उसका कॉपीराइट है, उन कंपनियों का जो इसका इजाद कर रही हैं और जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इसको ग्लोबल मार्केटिंग फोर्सेस कहते हैं। खासतौर से ये भारत में शुरू हुआ जब एलपीजी पॉलिसी आई।
एलपीजी पॉलिसी मतलब हमने वर्ल्ड के लिए अपना मार्केट खोला 1991 के बाद। उसके बाद ये सब शुरू हुआ। 1991 से पहले आपने कितने हार्ट अटैक सुने थे? 1991 से पहले आपने कितने लीवर बस्ट सुने थे? 1991 से पहले कितने लोगों ने ये सब सुना था कि उसको 10 फ्रिज चाहिए घर में, हर व्यक्ति को अलग बाइक चाहिए, अलग कार चाहिए? ये जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, मार्केट खुला, दुनिया की कंपनियां भारत में आई और उन्होंने फंडामेंटल राइट का एनजीओस के माध्यम से सपोर्ट करके ये वो लिखा पढ़ी किताबें पब्लिश करके ये सब फंडामेंटल राइट का एक ऐसा गुब्बार खड़ा किया कि हर घर में झगड़ा और हर घर में उसको अलग कमरे चाहिए, अलग घर चाहिए, अलग कार चाहिए, अलग स्कूटर चाहिए, अलग टीवी चाहिए, अलग फ्रिज चाहिए, अलग एसी चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए। नहीं चला सकते साथ साथ, अलग अलग फोन नंबर भी चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग को ऐसा क्रिएट किया कि हर व्यक्ति फंडामेंटल राइट के नाम से, राइट टू प्राइवेसी के नाम से मेरा तेरा ये सब करके वो लड़ता है और लड़कर उनका सामान बिकता है। जहां एक फ्रिज बिक सकता था वहां घर में 4 लोग 4 खरीदते हैं। जहां एक टीवी में काम चल सकता था वहां 10 टीवियां खरीदी जाती हैं। जहां पर एक एसी में काम चल सकता था वहां हर कमरे में अलग एसी लगाया जाता है। जहां एक कार से सब पूल करके आ सकते थे उनको सबको अलग कार चाहिए। इससे ग्लोबल मार्केटिंग फोर्सेस को बल मिलता है, उनका प्रोडक्ट मिलता है। वो ये क्रिएट करते हैं हमारे दिमागों में कि तुमको ये परचेज करना है। वो फंडामेंटल राइट के नाम से करते हों, वो चाइल्ड राइट के नाम से करते हों, वो वीमेन प्रोटेक्शन के नाम से करते हों, वो दलित प्रोटेक्शन के नाम से करते हों, वो जाति प्रोटेक्शन के नाम, क्षेत्र प्रोटेक्शन, कुछ ना कुछ करके ये कहानियां लिखी जाती हैं और लोगों को वो साहित्य पढ़ाकर उनके दिमागों को खराब किया जाता है ताकि वो लड़ें, अपनी सोसाइटी में लड़ें, अपने घर में लड़ें, अपने परिवार में लड़ें, बाप बच्चे लड़ें। ये सब ग्लोबल मार्केटिंग फोर्सेस का सवाल है। अब यहां तक सीमित हो गया, लेकिन अब उनको बेचने का स्कोप खत्म हो गया क्योंकि भाई 4 थे, चारों ने तो फ्रिज खरीद लिया, अब क्या करें? ऐसी पोजीशन में फिर ये सर्विस सेक्टर का एक नया खेल उन्होंने खेला। सर्विस सेक्टर का नया खेल, इंश्योरेंस लीजिए। सर्विस सेक्टर का नया खेल कि आपके राइट हैं तो कोर्ट ये वो सब कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था देखिए, लड़ाई करिए। और फिर अब उन्होंने नया खेल मेडिकल में भी खेल लिया। ये मेडिकल का नया खेल जो फाइनल परिणति दिखाई दे रही वो LGBTQ है, यानी कि कुछ दिन महिला बन के तो फील करिए। ये उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, इसकी मशीनरी उन्होंने बनाई होगी, इसकी पढ़ाई भी वही करवाएंगे, डॉक्टर भी वही तैयार करवाएंगे और वो इक्विपमेंट भी वही देंगे और उसकी मेडिसिन भी वही देंगे। कौन देगा? वो जिसने इसको बनाया। और बिकेगा कहां? हमारे देश में। इससे पहले भारत में LGBTQ का एक मूवमेंट चल जाना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी का एक मूवमेंट चल जाना चाहिए और लोगों को महिला या पुरुष फील करने का अनुभव मिलना चाहिए। अब ये दुकानें भारत में खुल चुकी हैं। महिला पुरुष बनेगा, इसके लिए डॉक्टर को करोड़ों रुपया देगा। पुरुष महिला बनेगा, इसके लिए करोड़ों रुपया देगा। पत्नी पति से कह रही कुछ दिन मेरी जिंदगी जीकर देखो। उसने कहा ठीक है, कैसे जिएंगे? बोले हार्मोन चेंज करवा लो। हार्मोन चेंज करवा लिया पति ने, महिला बन गया। महिला ने कहा मैं पुरुष बनकर देखूंगी, तो उसने भी हार्मोन चेंज करवा लिया, वो पुरुष हो गया। महिला जो प्रकृति भगवान ने जिसको महिला बनाया वो पुरुष के हार्मोन लिए और जिसको भगवान ने पुरुष बनाया वो महिला के हार्मोन लिए। 2, 3, 4, 5 साल हुए और 5 साल बाद उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। फिर करोड़ों रुपया खर्च करके वापस आएंगे। कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, बच्चे नहीं पैदा हो सकते तो सैरोगेसी करवा लीजिए। आपके पास और कोई समस्या है तो वो गोद ले लीजिए। ऐसे पूरा पैकेज कि इसके बाद ये और इसके बाद ये और इसके बाद ये। शुरू कहां से हुआ? फंडामेंटल राइट से। पुरुष बनने का फंडामेंटल राइट, महिला बनने का फंडामेंटल राइट। यही केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया। वो जो 2 जेंडर जो कोर्ट में आए, उन्होंने कहा कि साहब हमने अपना हार्मोनिकल सेक्स चेंज करवाने का प्रोसेस शुरू करवा लिया था और हमारा प्रोसेस चल रहा था। हमने अपना आधार और बाकी जगह पर भी अपना सेक्स चेंज करवा लिया था। मेरा सारे डॉक्यूमेंट बन चुका है और हमारा प्रोसेस चल रहा था। इसी बीच में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर एक्ट में संशोधन कर दिया और ट्रांसजेंडर एक्ट में संशोधन करने की वजह से हमारे डॉक्टर ने आगे प्रोसीजर करने से मना कर दिया, क्योंकि अब हम सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते और ट्रांसजेंडर और सेक्स चेंज भी नहीं हो सकता।
केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो ट्रेडिशन चलने वाली है, पुरानी सोच की रखने वाली है, भारत को भारत बनाने वाली है, भारत को विश्वगुरु बनाने पर तुली हुई है, भारत को बिगाड़ने से रोक रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने जो कानून ट्रांसजेंडर एक्ट संशोधन किया, उसकी वजह से मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कोट किया उन्होंने कहा आर्टिकल 21 में मुझे राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 14 में मुझे पुरुष और महिला इक्वेलिटी है, मैं महिला बनूं या पुरुष बनूं ये मेरा राइट है। और ये पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में फंसी तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा प्रोसीजर करवाइए। हाई कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को बुलाया, बोले भाई बताओ इस पर जवाब दो। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, जो केरला में रहे होंगे, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा साहब इंडिविजुअली तो कोई केस डील किया जा सकता है, आफ्टर ऑल कानून तो चैलेंज नहीं हो सकता। इनका उद्देश्य है कानून चैलेंज करना, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसी दिन जिस दिन केंद्र सरकार ने पास किया था और ट्रांसजेंडर एक्ट बना था राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, उसी दिन उसमें संशोधन हो गया था, उसी दिन वो चैलेंज हो गया था। जैसे पहले से तैयार बैठे हों कि ये तो भारत में हो ही नहीं सकता, ये तो फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस इसमें फंस जाएंगी, उनका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, ये जो मेडिकल हॉस्पिटल चल रहे हैं करोड़ों रुपए का खेल वाले, ये कैसे चलेंगे, इस पर जो मेडिसिन बिकेगी वो कैसे बिकेगी। देश को बर्बाद करने के लिए जो पूरी शक्ति लगाई जा रही है वो तो एजेंडा ही फेल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, अब इंडिविजुअली हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए दो लोग अपने सेक्स चेंज करवाने के प्रोसीजर के बीच में कानून आ जाने को ये कह रहे हैं कि ये कानून मेरे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है और ये मेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है। मैं पुरुष रहूं या महिला रहूं, ये मेरा राइट है। परमात्मा ने मुझे महिला बनाया तो क्या हुआ, मैं तो पुरुष बन सकती हूं, और परमात्मा ने उसे पुरुष बनाया तो वो महिला बनकर रहना चाहती है, हार्मोनिकल चेंज करना चाहती है। इससे विदेशी कंपनियों को अरबों खरबों रुपए का खेला है। आप सोचिए, पहले उन्होंने कहा कि ये जो तेल खाते हो, ये तेल रिफाइन चाहिए, इसकी चिकनाहट निकाल दो। निकाल दी लोगों ने चिकनाहट, प्रोसेस में डेवलप कर लिया। चिकनाहट निकालकर जब तेल खिलाया गया तो कोरोजन हो गया, हार्ट का पेशेंट बन गया। बोले अब हार्ट का इलाज करवाएंगे। बोले घी खाना बंद कर दीजिए। घी जब खाना बंद कर दिया तो कोरोजन हो गया बॉडी में घी की कमी हो गई, क्योंकि तीन ही चीजें बॉडी को चलाती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और शुगर या ग्लूकोज। उसने कहा ग्लूकोज खाना बंद कर दीजिए। ग्लूकोज खाना बंद किया तो बीमारियों का घर शरीर में आ गया। लीवर ने बनाना शुरू कर दिया तो उसने मेटफॉर्मिन दे दी, बोले इसको डिस्ट्रॉय करेगा। लीवर पर और जोर पड़ा तो लीवर फेल होना शुरू हो गया। आप सोचिए, ऑल बॉडी ऑर्गन, मल्टी ऑर्गन फेल्योर का खेल कितना बड़ा है। और हमारे यहां के डॉक्टर क्या कहें, उनका वो पढ़ के डिग्री लेकर आए, जो उन्होंने बताया, कभी रिसर्च नहीं कही कि उसमें घुसे नहीं, उसके परिणाम नहीं दिखे, जो उन्होंने बताया वो एक MR आया, उसने कुछ दिखाया ऐसे ऐसे करके अपने पैड पर और कहा साहब इसमें आपका 70% कमीशन है, ये करेगा। वो MR भी मेडिकल साइंस से नहीं था, लेकिन वो करेगा का मतलब, लेकिन वो ये करेगा तो क्या करें। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट के सामने लोग आ गए। बहुत सारा खेला भारत में ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का चल रहा है, अब यही खेला कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। देखिए क्या करते हैं कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और कहा क्या वाकई में ट्रांसजेंडर बनने के लिए या फिर किसी को सेक्स चेंज करने से रोकता है ये कानून। डेट डाल दी और कहा इस पर मुझे जवाब दीजिए। आपका कमेंट अति आवश्यक है, भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।